नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस करंट अफेयर विथ बेसिक सीरीज में। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के मामले में अभी चल रहे जेल लोक अदालत के संबंध में चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि लोक अदालत क्या होती है और उनका संचालन व संगठन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में यह लोक अदालत जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह चर्चा में क्यों है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वह है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश में पहली बार जेल लोक अदालतों की शुरुआत की गई है। यहाँ बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समाज के कमजोर तथा आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु निशुल्क विधिक सेवा या सलाह प्रदान कराई जाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो गौतम भादुड़ी हैं, जिनके द्वारा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जेलों में जेल लोक अदालतों का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में जानकारी 20 अक्टूबर को प्राधिकारियों के द्वारा प्रदान की गई। प्रदेश में यह पहला मामला है जब जेल में इस तरह की सेवाएं प्रदान कराई जा रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। तो कारणों की यदि बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष के प्रारंभ में सोना धर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य की सुनवाई करते हुए जेलों में भीड़ को कम करने के लिए सुझाव मांगे थे। इसका कारण ये है कि जेलों की जो क्षमता है, वैसे राज्य में अभी तक 5 सेंट्रल जेल, 22 जिला जेल और 16 उप जेल हैं, जिनमें कैदियों की जो क्षमता है उस क्षमता से अधिक कैदी वहां पर स्थित है, जिसके कारण से सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जेलों में ये क्षमता से अधिक या अत्यधिक जो लोग हैं या अत्यधिक जो कैदी हैं उनको कम करने के लिए उन्होंने सुझाव मांगे थे। बदले में राज्य के प्राधिकरण के द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जेल में लोक अदालत करवाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था और इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हाल ही में लोक अदालतों का आयोजन किया गया है और इसी के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर संपूर्ण जेलों में 33 जेलों में यह आयोजन किया गया है और इस तरीके से आयोजन करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो बात आती है कि छत्तीसगढ़ में जब ये लोक अदालतें बनी या लोक अदालतों के द्वारा जब काम किया गया, छत्तीसगढ़ में क्या क्या फैक्ट निकल कर के आते हैं वो देखते हैं। तो इसके संबंध में पहला जो फैक्ट है वो है 15 अक्टूबर को राज्य स्तर पर सभी जेलों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। यहाँ सभी जेलों से आशय है 33 जेलों से, जहां पर लोक अदालतें इस समय लगाई गई है। लोक अदालतों का जो आयोजन है वो रायपुर के केंद्रीय जेल से किया गया है और इन लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों को सुलझाया गया है जो समनीय है। समनीय का मतलब यहाँ पे है ऐसे मामले जो दो पक्ष को आपस में बैठाकर या सुलझा कर या उनको सलाह दे करके निपटाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों को इनके संदर्भ में रखा गया है तथा उन मामलों पर भी कार्यवाही की गई है जिसमें व्यक्ति को जमानत तो मिल गया है लेकिन फिर भी वो जेल में कुछ कारणों से रुका हुआ है, तो उन पर भी सुनवाई की गई है। इसके तहत 448 मामलों का निपटान किया गया है, जिसमें सर्वाधिक मामले जो हैं वो जसपुर जेल में 163 मामलों का निपटान किया गया है और जबकि रायपुर की यदि हम बात करें तो उसमें 85 मामलों का निपटान किया गया है। और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्यकारी शनिवार को जेल में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। तो प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में यह लोक अदालतें क्या होती है या लोक अदालत किसे कहा जाता है। तो लोक अदालत से आशय जो है वो जनता की अदालत से है या जिसे जनता का दरबार भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से गांधीवादी विचारों पर संचालित होती है।
गांधीवादी विचारों पर संचालित होने का आशय यहाँ पर यह है कि गांधी जी का ये मानना था कि सभी गरीब हो या जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी हों, उनको समाज में न्याय या उनको न्याय जो है सस्ता और सुलभ रूप में प्राप्त हो सके। तो लोक अदालतें एक ऐसा माध्यम है जहां पर त्वरित व बिना फीस के न्याय प्रदान की जाती है। इसीलिए इस लोक अदालतों को वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली माना जाता है, जहां पर शीघ्र न्याय प्रदान किया जाता है। और इनको कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक निकायों का भी दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत, प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत संस्था या लोक अदालतों की कार्यप्रणाली और उनके संगठन से जुड़े हुए मामले भी सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं कि लोक अदालतों का संगठन कैसे होता है। तो संगठन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या राज्य या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष समय के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है। और इन लोक अदालतों में सेवारत या सेवानिवृत्त जजों की संख्या क्या होगी, या लोक अदालतों को आयोजित करने वाली एजेंसी के द्वारा यह तय किया जाता है। सामान्य तौर पर यह होता है कि लोक अदालतों में एक अध्यक्ष जो सामान्यतः सेवानिवृत्त जज होता है, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल कर लिया जाता है। कोई भी जब एजेंसी जब लोक अदालतों का आयोजन करती है तो वो नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर के कार्य करती है। यदि नालसा की बात की जाए तो इसका गठन 9 नवंबर 1995 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर और गरीब वर्गों को मुफ्त में व सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान कराना था, जिससे त्वरित न्याय का उद्देश्य जो है वो साधा जा सके। तो इसकी वजह से नालसा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर यदि हम बात करें कि इस लोक अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या क्या होता है, तो लोक अदालतों में सिर्फ वही मामले उठाए जा सकते हैं जो मामले समनीय हो। और समनीय कहने का अर्थ है कि ऐसे मामले जिनको आपस में बात करके निपटाया जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा उसके लिए ना खटखटाया जाए। इन मामलों के अंतर्गत वैवाहिक या पारिवारिक मामले, श्रमणीय आपराधिक मामले भी, भूमि से अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले, श्रम विवाद से जुड़े हुए मामले, कामगारों के विवाद के मामले और बैंक वसूली से संबंधित मामले भी शामिल होते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है लोक अदालतों के माध्यम से दोनों पक्षों के मध्य सुलह कराना, और दूसरा होता है कि कोर्ट में जो भी लंबित प्रक्रिया है जिसकी वजह से कोर्ट पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है उसको कम करना। तो इसके संबंध में यह जानना भी उचित हो जाता है कि लोक अदालतों का आयोजन करने से वास्तव में क्या क्या लाभ होते हैं। तो लोक अदालत यदि हम कहीं पर लगाते हैं या लोक अदालतों का जब कहीं पर आयोजन किया जाता है तो इससे जो है कि पहला जो लाभ है वो है कि कोर्ट पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा होता है किसी भी केस की वजह से, हमारे यहाँ अदालतों की स्थिति ऐसी है या न्यायपालिका की स्थिति ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे केस लंबित हैं या पेंडिंग है, और यदि कोई मुकदमे में कोई केस चल रहा है तो उसकी वजह से यदि न्याय में देरी होती है तो वो और अन्य मामलों पर चर्चा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से न्यायालयों में अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए ये लोक अदालतें उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा ये है कि कोर्ट के मामले में या न्यायालय में हम जब जाते हैं तो उसमें फीस की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि हम लोक अदालत में जाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। और यदि किसी मामले में फीस ले ली गई है तो यदि लोक अदालतों में उनके मामलों में सुनवाई हो जाती है तो विवाद का निपटान हो जाने के पश्चात फीस की वापसी कर दी जाती है। दूसरा यह होता है कि विवादों का निपटान जो है वो आपसी सहमति से कराया जाता है।
जिसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से लिया जाता है। यदि ये लोक अदालतों में ये मामला नहीं सुलझ पाया तो मामला उसी केस में वापस भेज दिया जाता है जहां वो लंबित है, यहाँ जहां उनको उनके संबंध में सुनवाई हो रही थी। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो है कि लोक अदालतों के माध्यम से हमें त्वरित न्याय उपलब्ध हो जाता है। जिन मामलों को न्यायालयों के समक्ष जाने में जो देरी होती है वो लोक अदालतों के मामले में तुरंत उठाए जाते हैं और उनका निर्णय तुरंत हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मानवाधिकारों या मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है और उसको समय पर न्याय मिल जाता है।